आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन लगान रसीद कैसे काटेंगे और किस तरह से काटेंगे, कौन सा वेबसाइट से हमको ऑनलाइन लगान रसीद काटना होगा। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका लाइव प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे, जमीन का रसीद काट के, और उसका पीडीएफ भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन रसीद काटने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, तो उस दौड़ भाग से बचने के लिए सरकार की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल से बहुत सारा हम और आप फायदा ले सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज का स्थिति देख सकते हैं, एलपीसी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। परिमार्जन भी कर सकते हैं और जमाबंदी पंजी देख सकते हैं। जैसे कि कहीं परिमार्जन में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपका जो खाता खेसरा गलत हो गया, नाम और कुछ भी इसमें गलत होता है, तो इसके माध्यम से आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए परिमार्जन का ऑप्शन ही चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए जो वीडियो मेरा बना हुआ है, तो उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, आप देख के आप अपना परिमार्जन कर सकते हैं। वो अपना मोबाइल से ही हो जाएगा परिमार्जन का काम। तो हम जमीन का रसीद काटेंगे, तो जमीन का रसीद काटने के लिए भू लगान पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लिया, उसके बाद जो है लंबित भुगतान देखे और ऑनलाइन भुगतान करें। तो हमको ऑनलाइन भुगतान करना है, क्योंकि ऑनलाइन लगान रसीद हमको काटना है, तो इस पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन लगान भुगतान का एक फॉर्म खुल के आ गया है। तो इस पर जो है जिला का नाम चुनने के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद अंचल का नाम चुनने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद जो आगे बढ़े का ऑप्शन दिया गया है, इस तरह हल्का का नाम और मौजा का नाम, उसके बाद भाग और पृष्ठ संख्या। ये बहुत किसी को पता नहीं रहता है कि भाग और पृष्ठ संख्या कहाँ से हमको मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन का अगर जमीन का रसीद कटा हुआ होगा आपके पास, तो भाग पृष्ठ संख्या उसमें बहुत कम ही रहता है और किसी को खोज के जल्दी नहीं मिलता है। तो उसको खोजने के लिए तो आपके पास खाता नंबर या खेसरा नंबर होना जरूरी है। तो उसको खोजने के लिए जो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखे, तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चयन करने के लिए कहा जा रहा है कि जिला का नाम यहाँ डालिए, डालने के बाद जो है अंचल डालिए, डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ हल्का चुनना होगा और उसके बाद मौजा चुनना होगा। देखिए खाता नंबर या जमाबंदी से भी देख सकते हैं, और प्लॉट संख्या से जो खेसरा नंबर है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसको फटाफट फिलअप कर देते हैं। यहाँ सुरक्षा कोड डालकर सर्च पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो पाटीदार, यहाँ पर जितना जो भी पार्टी होगा इस खेसरा में, उस सारा पार्टी का यहाँ पर शो करने लगे। जैसे कि यहाँ पर 2 ही पार्टी शो कर रहा है, तो हम जो यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, तो इन्हीं का ही हमको जमीन रसीद काटना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका भाग संख्या और यहाँ पर पृष्ठ संख्या, तो इसको हम यहाँ से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो हम फिर से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद तो हम बैक आने के बाद यहाँ पर फिर से हम इसको चुनेंगे। जैसे जिला का नाम यहाँ चुनना है, उसके बाद अंचल का नाम चुनना है, उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हल्का का नाम डाल के यहाँ मौजा का नाम डाल देंगे। जो आपका मौजा पड़ता है वो मौजा यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ भाग संख्या जो वहाँ से हम लिए, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जो वहाँ से लिए, उसको यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद जो सुरक्षा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। करने के बाद खोजे पर हम क्लिक करेंगे। तो हम इसको फटाफट फिलअप कर देते हैं। जैसे कि हम फिलअप कर दिए, फिलअप करने के बाद खोजे पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, यहाँ पर नाम आ गया, उसके बाद खाता नंबर आ गया, उसके बाद जो है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आ गया है, और उसके आगे देखे पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, वो इसका जो जितना भी डाटा यहाँ पर खोल के आ गया है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2280 रुपया इनका जो बाकी है, और यहाँ पर रैयत का नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है वृत्ति वर्ष, जो आपका कब से लगान का पैसा जो बाकी है वो आपका शो कर रहा है, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक का आपका यहाँ पर जमीन का रसीद कटेगा। और उस रसीद को काटने के लिए जिनके नाम से रसीद है उनका यहाँ पर नाम डाल देना है। डालने के बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। कोई भी मोबाइल नंबर चलेगा, चालू हो या बंद हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर जो शो कर रहा है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। डालने के बाद जो है नीचे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, इस पर टिक लगा देना है। देखिए ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक कर देना है। तो हम फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम इसमें नाम डाल दिए, उसका मोबाइल नंबर डाल दिए, डालने के बाद यहाँ एड्रेस डाल दिए, उसके बाद आई एग्री पर हम टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद ऑनलाइन पर भुगतान पर क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं भुगतान संख्या यहाँ पर आ गया, ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या मोबाइल पर कैप्चर कर लेना है, क्योंकि इसका काम आगे आने वाला है। वो भी आपको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि इसका क्या काम है और इससे फ़ायदा क्या है। तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर से हम इसको देख लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद जैसे अगला ऑप्शन आ गया। अगला ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्कीम नेम आप क्या चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि भू लगान के लिए हम पे कर रहे हैं। तो उसके बाद जो अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। उसका टोटल अमाउंट कितना कटेगा वो भी दिखा रहा है यहाँ पर 2280 रुपये नीचे जो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी इसमें दिया हुआ है सब आ गया है। पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पर सिर्फ ई पेमेंट ही करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो हम ई पेमेंट में ही टिक रहने देते हैं आप। और उसके बाद हम अपना बैंक चुनते हैं। चुनने के बाद सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक किए हैं उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिर से खुल के आ गया है, कितना पैसा कटेगा। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर रिटेलर यूजर और कॉर्पोरेशन यूजर, तो हम ये रिटेलर पर रहने देते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे मेक पेमेंट पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नेट बैंकिंग का मेरा आईडी है उसको यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इस पर नेट बैंकिंग का जो आईडी है हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। जो मेरा नेट बैंकिंग का पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे पेमेंट जो लैंडमार्क में जो डालना है ज़्यादा हम रखेंगे। उसके बाद नीचे हम लिख देंगे कि इसके बारे में हम क्या चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़मीन लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक किए दूसरा स्टेप मेरा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर हमको डालना होगा। जैसे ट्रांजेक्शन आईडी हम डालेंगे, डालने के बाद जो है मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी हम डालते हैं। डालने के बाद सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समय ले रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ज़मीन का रसीद है यहाँ पर शो करने लगेगा। तो जैसे मेरा ज़मीन का रसीद शो नहीं किया है तो सेंड एनीवे इस पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो शो कर रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो आपका लगान का रसीद के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं ज़मीन का रसीद खुल के आ गया है और इसको हम सेव कर लेंगे। तो इसी तरह आप ज़मीन का रसीद काट सकते हैं और इस PDF को हम सेव करके रख लेंगे। तो सेव पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा PDF यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, उसके बाद सेव कर लेंगे। तो हम होम पेज पर आ गए हैं। तो होम पेज पर आने के बाद आपको वो दिखाते हैं जो हम स्क्रीनशॉट लिए थे। स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है, जब भी हम पेमेंट करते हैं सर्वर का स्लो के कारण मेरा पेमेंट फंस जाता है या एरर शो करने लगता है। अगर वैसा कंडीशन आ जाए तो उसके लिए फिर से दोबारा होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद भू लगान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका यह लंबित भुगतान देखें, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जो वहाँ पर शो कर रहा था उस आईडी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो हम ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर रसीद काटे थे उसी रसीद को यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर द स्टेटस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आईडी इज ऑलरेडी सक्सेसफुली, क्योंकि इसका जो हम PDF ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो इसका PDF हमको नहीं निकलेगा। अगर इस कंडीशन में अगर आपका PDF अगर नहीं निकलता है या एरर कर देता, फेल कर देता या कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तो उस ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ पर डालकर वेरीफाई करने के बाद उसको देख सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। धन्यवाद।